हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। पहले लव रीडिंग देखेंगे, बाद में करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ये जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। यहाँ पर हम आपके लिए जनरल बात करेंगे, लव लाइफ की भी बात करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में है, और जनरल बात भी करेंगे। ठीक है, ओके। दो लियो एनर्जीज एक साथ थर्ड वीक में। वीक वाइज रीडिंग करते हैं हम, आप जानते हो, जो रेगुलर व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है। ओके, अच्छा रहेगा वैसे मंथ, और ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। लास्ट वीक, ओके। एंड द बॉटम ऑफ द डेक में क्या आ रहा है? द स्टार, मतलब उम्मीद, होप, हीलिंग। तो लियोज, यहाँ पर जून का मंथ जो है आपके लिए हीलिंग, होप एंड आपकी विश फुलफिलमेंट वाली एक एनर्जी, मतलब आपकी कोई विश है तो वो पूरी हो सकती है इन दिनों, और इमोशनल क्लैरिटी की एनर्जी लेकर आ रहा है ये मंथ आपके लिए। ठीक है, अगर पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट या ब्रेकअप या रिलेशनशिप स्ट्रगल्स रहे हैं तो जून में सिचुएशन को बेटर डायरेक्शन मिल सकती है। द स्टार फ्यूचर के लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज और फेथ को हाईलाइट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मंथ ये आपका रहेगा। आई क्लेम दिस एनर्जी बोलिए, काफी टाइम के बाद बहुत अच्छी एनर्जी लियो के लिए यहाँ पर आई है। ठीक है, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो निगेटिव हो। 5 ऑफ वैंड्स दिख रहा है, पर वो दिख रहा है उतना निगेटिव नहीं है, पर देखा जाए तो सारा रीडिंग ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। चलो बात करते हैं, पहले सिंगल्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, नए कनेक्शन के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, किसी सोशल गैदरिंग में या फ्रेंड सर्कल से, या कहीं सेलिब्रेशन में जाओ आप लोग, तो वहां पर आप किसी से मिलो, कोई मुलाकात करा दे आपकी किसी से, तो ये बात हो सकती है। किसी नए पर्सन की एंट्री इस तरह से भी आपके लाइफ में हो सकती है, पॉसिबिलिटी बन रही है। अट्रैक्शन स्टेबल और जेन्युइन नेचर का लगता है आप दोनों के बीच में, मतलब अट्रैक्शन कोई सुपरफिशियल या थोड़ा टाइम के लिए है बस ऐसा नहीं रहेगा, वो जेन्युइन रहेगा। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी रहेगी उसमें, मतलब आप दोनों की जो बात करने का तरीका है या ये रिश्ता अगर आगे बढ़ता है तो उसमें आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी। ठीक है, ये बात भी है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप ग्रेजुअली रोमांटिक डायरेक्शन ले सकती है, मतलब पहले फ्रेंडशिप हो और बाद में धीरे धीरे वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़े रिश्ता, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा भी। अब जो लोग रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, मैरिड है, उनके लिए बात करें फर्स्ट वीक के साथ, तो यहाँ ऐसा रहेगा, रिलेशनशिप नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी में रहेगा आपका। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग रहोगे। आप तो रहते हो, आपके पर्सन रहेंगे, ये बात यहाँ पर है। कपल क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, आप और आपके पार्टनर एक क्वालिटी टाइम एंजॉय करोगे। इमोशनल सपोर्ट और एप्रिसिएशन बढ़ेगा यहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे के लिए, या आपके पर्सन की ओर से आपके लिए। ठीक है, मैरिड कपल्स के लिए फैमिली रिलेटेड हैप्पीनेस या सेलिब्रेशंस के योग दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर सभी के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए भी और जो सिंगल्स है उनके लिए भी। रिश्ते में इतनी अच्छी एनर्जी काफी टाइम के बाद मुझे रीडिंग करने को मिल रही है, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है और रिसीव हो रही है यहाँ पर कि आपका रिश्ता सही हो रहा है। जो भी मनमुटाव थे, जो भी इश्यूज थे, वो साइड होते चले जाएंगे। जहां पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रखी है या कुछ इश्यूज एक्सट्रीम चल रहे हैं, तो वहां की बात थोड़ी और है, वहां पर भी थोड़ा सा आपको सुकून तो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है बॉटम ऑफ द डेक में कि वो सुकून, हीलिंग एंड होप दे रही है। ठीक है, वैसे थर्ड पार्टी रीडिंग मैंने पहले ही कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ जून, देख लीजिएगा। वीक 2 की बात करेंगे, तो जो लोग सिंगल्स है उनके लिए पहले बात करते हैं वीक 2 के लिए। तो नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और केमिस्ट्री हो सकती है। सिंगल्स, आप और आपके जो नए पर्सन आपको मिलेंगे इन दिनों, तो उनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन या कंफ्यूजन भी रह सकता है आप लोगों को या उनको। ठीक है, आप अपने जगह पर फर्म हो, स्टेबल हो, मतलब अपने करियर को लेकर चाहे जो हो, आप बहुत सारा सक्सेसफुल करियर एंजॉय कर रहे हो अभी, है ना, टॉप लेवल पे हो, या फिर शुरुआत में हो या मिड में हो, या जो भी है, आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो, हैप्पी हो जो आपका करियर है उसमें, या अपनी पोजीशन पर जो भी सिचुएशन चल रही है, आप हैप्पी हो, अट्रैक्टिव हो, सब सारी चीजें हैं आपके लिए। तो आपके तरफ जो पार्टनर आए हैं, जो पर्सन आए हैं, वो थोड़ा सा भले ही दिखाए नहीं, पर
कंपटीशन वाला वाइब उसको मिलेगा कि आप उसके लिए कंपटीशन हो, ऐसे उसको लगेगा। थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन भी हो सकता है, और कंफ्यूजन आपको भी लग सकता है कि ये अचानक से ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है या सकता है, ऐसे आपको लग सकता है। थोड़ा अजीब, थोड़ा वियर्ड फील हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर किसी पर्सन को समझने में टाइम लगेगा, ये बात तो है, टाइम तो लगेगा, है ना। तो वीकेंड के मुझे ऐसा लग रहा है वीक के एंड तक क्लैरिटी मिल सकती है, और एक साइकिल कंप्लीट होने जैसी फीलिंग भी आ सकती है कि कुछ तो लाइफ में कंप्लीट हो गया है, अब एक नई शुरुआत ही होनी चाहिए मेरी जिंदगी में, ये बात रहेगी। आप थोड़ा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहो तो बेहतर रहेगा। इम्पल्सिवली एकदम से आप आगे बढ़कर कुछ डिसीजन लेना चाहो तो वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा आपने अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि आपको अभी भी उसके बारे में, सामने वाले पर्सन के बारे में 100% कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े तो आप ही के लिए वो बेहतर रहेगा। ठीक है, पहले से मैरिड है, रिलेशनशिप में है, चलो उनके लिए बात करते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि पैशन के साथ साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स या ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। एक दूसरे के लिए पैशनेट बने रहोगे आप लोग, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। ईगो क्लैशेस पॉसिबल है, आई एम द बेटर वाली एनर्जी आ सकती है, या मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ। आपके पर्सन अगर ऐसा कहीं से भी बोल देते हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। लेकिन अगर उसने फिर से वही ट्रैक पकड़ ली कि नहीं मैं ही सही हूँ, तेरी गलती है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप करोगे ही नहीं, और उसको बैक आंसर कर सकते हो, और इससे आप दोनों के बीच में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना जरूरी रहेगा सेकेंड वीक ऑफ द जून। ठीक है, पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो है वो डिस्कस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मतलब गुस्सा वगैरह ये सब कुछ पुराना सब कुछ याद करके जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है। ठीक है, अगर पेशेंस रखा गया तो सिचुएशन सक्सेसफुली रिजॉल्व हो सकती है। थोड़े पेशेंस आपने रखने होंगे तो ये सब कुछ ठीक आपके हिसाब से हो जाएगा, आपको तकलीफ कम होगी। ठीक है, थर्ड वीक के लिए बात करते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए पहले मैं बात करूं तो यहाँ ऐसा है कि जून का सबसे पावरफुल वीक लव वीक रहेगा ये आपका। एक तो दो लियोस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, एंड किंग ऑफ रॉड्स भी है। ठीक है, मतलब किंग ऑफ वैंड्स। जून का सबसे पावरफुल लव वीक रहेगा ये। ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और अटेंशन अट्रैक्ट करोगे आप लोग। हो सकता है जो न्यू पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं वो खुद लियो हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आपका हाई ही रहता है, पर इन दिनों ज्यादा रहेगा। पॉजिटिव फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, और अटेंशन अट्रैक्ट करोगे आप लोग। वो हमेशा ही करते हो, पर इन दिनों को ज्यादा ही होगा ये। आप चाहो ना चाहो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे और अटेंशन आपको मिलेगा। सीरियस रोमांटिक प्रोग्रेस के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। सीरियस और रोमांटिक प्रोग्रेस यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, चांसेस दिख रहे हैं। वैसे कुछ सिंगल्स किसी कैरिज्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन से मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का पर्सन कोई आपके लाइफ में आए, तरह का या की मतलब लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, ये बात हो सकती है। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बात करें, जो मैरिड है उनके लिए बात करें, तो रिलेशनशिप के लिए एक्सीलेंट वीक है ये, सबसे बेहतरीन वीक। ठीक है, रोमांस, कॉन्फिडेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी आप दोनों के बीच में। आई क्लेम दिस एनर्जी बोलना ही है आपने, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी आई है ये। कपल्स फ्यूचर प्लानिंग या इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। जो लोग अभी रिलेशनशिप में है तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा, मैरिड हो तो फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग की जाएगी। ऐसा बहुत कुछ अच्छा करोगे आप दोनों मिलकर करोगे जो भी करोगे। मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये जो थर्ड वीक जो है बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सेकंड वीक में इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन थर्ड वीक में वहीं पर इतनी सारी खुशियां आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड द फोर्थ वीक ऑफ जून। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि जो सिंगल से उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल नजरिए से देखने की जरूरत होगी आप लोगों को। थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल बने रहिएगा। इमोशंस जरूरी है, पर प्रैक्टिकल होना उससे कई ज्यादा जरूरी लगेगा आपको इन दिनों। किसी कनेक्शन में प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, पर प्रोग्रेस होगी जरूर। दोनों साइड्स कॉशियस रह सकते हैं आपके, मतलब दोनों साइड से कॉशियस रह सकते हैं, मतलब आप भी कॉशियस हो, वो भी है, दोनों भी अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हो, सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो, सावधानी बरत रहे हो, ऐसा रहेगा दोनों तरफ से। पेशेंस रखना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एकदम इम्पल्सिव होकर कुछ भी ना कहे, ना उसको फॉलो करे, ना कुछ करे, उसके तरफ से आने दो जो रिप्लाई आना है अभी। ठीक है, जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करें यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल मैटर्स पर फोकस बढ़ेगा आप लोगों का। आप लॉजिकल माइंड से सोचने लगोगे
और प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उन पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो, शादी होने की है, तो आपको लगेगा रिलेशनशिप में है सारी चीजें सही है, लेकिन शादी तो जरूरी है। अगर शादी पहले से हो रखी है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन साथ में रहना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये बहुत जरूरी है, लॉयल्टी बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बने हुए रह सकते हो, और वो जरूरी है, और उस पर फोकस भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन लॉजिकल हो सकता है आप लोगों का, लेकिन इमोशंस थोड़े रिजर्व्ड हो सकते हैं या लग सकते हैं, ये बात भी रहेगी। ठीक है, आपके या आपके पर्सन के, दोनों के भी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, रही हूँ, लेकिन ये भी तो इमोशनली रिजर्व्ड है, अपनी बाउंड्री लेकर चल रहा है, रही है, ऐसे आपके मन में आ सकता है। किसी इशू पर कॉम्प्रोमाइज या डिफरेंट पर्सपेक्टिव की जरूरत होगी। कोई इशू है आपके साथ, दोनों के साथ चल रहा है, इस रिश्ते में चल रहा है कोई, तो वहां पर है ना थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका या देखने का नजरिया बदलने की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखे, जरूरत है, वो नीड है उसकी। ठीक है, अब देखिए सिंगल्स के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा यहाँ पर। तो जून में न्यू लव की अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी लग रही है यहाँ पर, स्पेशली फर्स्ट और थर्ड वीक में। फर्स्ट वीक एंड थर्ड वीक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर। जो कनेक्शन बनेगा उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन मंथ के एंड में चीजें थोड़ी स्लो या थॉटफुल लग सकती है। अब जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में है उनके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा ये जून मंथ। तो जून ओवरऑल पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मंथ लग रहा है, जो लोग मैरिड है या रिश्ते में है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर, या जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की। थर्ड वीक सबसे स्ट्रांग और हार्मोनियस लग रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी थर्ड वीक में। सेकंड और फोर्थ वीक में कम्युनिकेशन और पेशेंस मेंटेन रखना रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बना सकता है, ध्यान रखना इन बातों का। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैसेज ऐसा रहेगा, द स्टार प्लस सन प्लस स्ट्रेंथ का ये एनर्जी जो है यहाँ पर। तो कॉम्बिनेशन बहुत ही एनकरेजिंग है। जून आपको होप, कॉन्फिडेंस, हीलिंग और रिलेशनशिप ग्रोथ की एनर्जी दे रहा है। ठीक है, चाहे आप सिंगल हो या कमिटेड हो या रिलेशन या शादीशुदा हो। ठीक है, तो मंथ का ओवरऑल थीम है ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टे ओपन हार्टेड एंड अलाउ लव टू ग्रो नेचुरली। ठीक है, अब जनरल बात कर लू मैं, मतलब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। कुछ भी छोटे मोटे इश्यूज थे या कुछ भी इशू चल रहा था हेल्थ में, काफी टाइम से आप समझ नहीं पा रहे थे, अगर समझो लेग पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, एक बार लगा है ठीक है 2-4 दिन 8-10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, तो बार बार वो क्यों, मतलब वहीं पर लगता है, वही दुखता है, वही सारी चीजें क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा था। होता है कुछ ना कुछ, कभी ना कभी किसी की नजर लगती है, तो कभी हमारा मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो प्लैनेट पोजिशन ये वो सारी चीजें रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन दिनों आपके लाइफ में तो ये मंथ जो है हीलिंग लेकर आ रहा है, एक नई उम्मीद आपको आपके ओवरऑल लाइफ में मिलेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खाओगे, कहीं पर भी कुछ भी करोगे तो हेल्थ खराब हो सकती है। फिर ऐसे ना करें कि जो आपके फेवर में, जो आपके हेल्थ के फेवर में ना हो। एक नई उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। आप बहुत कॉन्फिडेंट के साथ साथ थोड़ा लविंग, इमोशनल और कंपैशनेट भी बने हुए रह सकते हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, आप अपने बैंक बैलेंस को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हो, इनकम को लेकर, लेकिन इन दिनों परेशानी हट रही है आपकी, ग्रोथ की भी एनर्जी रहेगी, सक्सेस भी आएगा। हम करियर रीडिंग करेंगे, उसमें बात करेंगे ये वाली। ठीक है, थोड़ा आपके पर्सन जो है आपको लेकर पॉजिटिव रह सकते हैं, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, और आप थोड़ा अपना वक्त लेकर, एक पॉज लेकर फिर डिसीजन सुनाना चाहो, ये हो सकता है। उसके लिए जुलाई मंथ का रीडिंग करना पड़ेगा हमें, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इंपल्सिवनेस को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। पॉजिटिविटी यहाँ पर जितनी है वो सब आपके लिए है, आप ही के लिए सारी एनर्जी होती है, आपकी ही एनर्जी होती है। तो आपने ये एनर्जी के साथ अपने आप को मैच कराने के लिए आपने भी ऊपर उठना है अपनी एनर्जी लेवल पे। मतलब आपने पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ लव करना है, अच्छा करना है, सब कुछ है ना, रोते गाते नहीं बैठना है, निगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करता था या थी, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल जो भी बात हो, फैमिली, आपको ऐसा लगता है कि जो मैं डिजर्व करती थी वो मुझे नहीं मिला, या करता था मैं डिजर्व जो, वो मुझे नहीं मिला, वैसा पर्सन मुझे नहीं मिला या मिली। और जो ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, हो सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जिनका बैकग्राउंड देख के ऐसा लगता है कि ये तो इतना अच्छा कुछ डिजर्व नहीं कर सकते थे, फिर इनको कैसे मिल गया ये सब कुछ। या जो लोग कनिंग माइंड होते हैं, जो लोग अजीब होते हैं, अलग होते हैं, वो ठीक है ऐसी चीजें डिजर्व करें, लेकिन मैंने क्या किया था ऐसे,
मैं तो अच्छे जगह पर था या थी, तो मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता था या थी, ऐसे आपके माइंड में चीजें आ सकती है इन दिनों। लेकिन उनको थोड़ा साइड कर दीजिए। सबका अपना अपना एक नसीब होता है, अपने कर्माज होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कर्मा का लेबल लगा के सब भुगतते रहना है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, आपकी तरफ सब कुछ अच्छा आएगा, ठीक है, सक्सेस भी आएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, लियो, अगेन लियो, वर्गो, देखिए ग्रोथ भी होगी यहाँ पर, सक्सेस भी आएगा, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कैंसर, वर्गो अगेन, पाइसिस हेवी एनर्जी, और एक्वेरियस। एंड माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, टॉरस को कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद में करियर देखेंगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, मैंने अभी कहा जो भी टेंशन हो रहा है, जो भी दिल दिमाग में कुछ बातें आ रही है, उनको लेट गो करो और हैप्पीनेस को आने दो अपने लाइफ में। हैप्पी रहो, जो है आपके पास वो भी किसी और के पास नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो हमारे पास है, जो हम डिजर्व करते हैं, वो हमें जरूर मिलेगा, और जो हमारे पास आज है उसमें हमने हैप्पी रहना चाहिए। कल की बात थी, समझो इन द रिसेंट पास्ट आपने बहुत सारा सब कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत हैवी एनर्जीज थी, वो सारी इतनी जबरदस्त कर्माश से बाहर आए हो आप पिछले कुछ 5-7 सालों में, कि आप, या किसी के लिए 10 साल भी हो सकते, कि आपको आज का दिन तो सुकून भरा लगना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को लेकर अपने आप को कंपेयर करो, ये चीजें ना करें, सेलिब्रेट करो आज के डेट में जो अच्छाई बनी है आपके साथ, आपके पीस ऑफ माइंड बना है। ट्रस्ट द इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, ठीक है। 7 हेवनली वर्च्यूज, कीज टू गुडनेस, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी अच्छी चीजें सोचो, ताकि आपके लाइफ में भी वो खुशियां मिले आपको जिसके आप हकदार हो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती है, ये तो आप जानते हो, है ना। तो इस बात को समझना भी है। अब लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं सभी के लिए। आदिशक्ति, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रीमिंग with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse and partner. तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है इन दिनों। भैरवा, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। आप मानते हो, लॉर्ड शिवा में बिलीव करते हो, तो आप इनकी पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। और इससे आपको पूजा पाठ यानी बहुत कुछ करना नहीं है, आपको नाम स्मरण करना है, सिर्फ नेम चैंटिंग करना है। वो सब कुछ करके भी आपके दिल में जो भी डर है वो दूर होता चला जाएगा, ठीक है। और जिस भी महाशक्ति में आप बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग कीजिए, तो वो भी आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। हाँ, तो लियो करियर रीडिंग करेंगे हम अभी आपका, ठीक है। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। लियो के लिए कैसा रहेगा करियर इन द मंथ ऑफ जुलाई। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तीनों कार्ड्स तो अच्छे ही आए हैं, ठीक है। चलो, तीनों कार्ड्स अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर आपके करियर में यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि आप हद से ज्यादा इमोशनल होकर अटैच हो रहे हो, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि अपने करियर और मतलब प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा अटैचमेंट ना रखे किसी के साथ। अपने क्लाइंट के साथ मतलब बोलो या उसका नुकसान हो जाएगा तो उसका टेंशन आप खुद ले रहे हो, ये चीजें ना करें। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना जरूरी रहेगा। यहाँ पर आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एडवाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको इनो चाहे किंग हो, लेकिन इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है अपने करियर में। स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करनी है, जहां का वहां छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना है उन चीजों को। आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है आपके करियर में, ये भी दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ जून। आपके जो मेंटोर है उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे और वो आपका साथ देंगे, ठीक है। जो भी आप यहाँ से आगे करियर में करना चाहते हो तो आपके मेंटोर का साथ आपके साथ बना रहेगा। आपको कुछ पढ़ना है आगे, कुछ और ज्यादा कोर्सेज करने, कुछ भी एजुकेशन के लिए अगर बात करें तो आप कर सकते हो। आपको सपोर्ट अच्छा बना रहेगा, मतलब आपके घर वालों का भी, बड़े बुजुर्गों का और मतलब पेरेंट्स का वगैरह। और वहां पर भी जहां जाओगे पढ़ने वहां पर भी अच्छा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर रहेगा। आपके टीचर जो रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। और आपके साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रहेंगे वो भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। अगर आपको न्यू कुछ एडमिशंस लेनी है, कहीं जाना है दूसरी प्लेस, तो बस एक ही चीज करना, सभी लोग, जो लोग एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए, तो आपने एक ही चीज ध्यान में रखनी है, इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना है, बैलेंस रखना है। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। द हैंग्ड मैन,
देखिए यहाँ पर कुछ चीजों के लिए थोड़ा पॉज लेना, सोचना, समझना और फिर रिएक्ट करना, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एकदम से अचानक से कुछ भी आप कर दोगे तो वो शायद आपको लगेगा कि अरे मैंने पहले सोचना चाहिए था, ये आपको लगने ही वाला है। इसलिए पहले पॉज लेना, स्टॉप। तो सबसे पहले पॉज लेना, सोचना, अपना वक्त ले लेना, उसके बाद में आप कोई डिसीजन लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना है आप कर सकते हो, अपने स्पाउस के साथ भी कोई बिजनेस कर सकते हो, या जीएफपीएफ हो आप लोग तो वैसे भी हो सकता है, या फिर कोई नया पार्टनर आपको मिले या नई पार्टनर, ऑपोजिट जेंडर के पार्टनर भी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वही रहेगा। ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप अच्छी जाएगी, आप सपोर्टिव रहोगे, आप अपने अंदर से भी बैलेंस फील करोगे तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये थ्रू आउट मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैजिशियन, एज अबव सो बिलो, तो जो दिया है वही पाओगे, ये बात को ध्यान में जरूर रखना आप लोग। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि आप कितना काम कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो, और उसके लिए आपको कुछ नए स्किल्स सीखने हैं। नए स्किल्स सीखे हैं तो उनको यूज करना है अपने डे टू डे वर्क में, तो ये सब कुछ आपके ऊपर रहेगा अभी। ठीक है, आप पूरे तरीके से खुद को रेडी करके बैठे हो पर उसका यूज नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो होगा। आपके स्किल्स से आपने कुछ कोर्सेज करके रखे थे, कुछ किया है, तो उसका अभी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, यूज कर पाओगे अपने करियर में वो सारी चीजें। आप क्वीन या किंग की तरह रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, लेकिन इमोशनल सपोर्ट के लिए या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये बात भी यहाँ पर रहेगी। तो इमोशंस को फिर से एक बार कंट्रोल में रखने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, इमोशंस में आकर कोई भी फैसले नहीं लेने हैं किसी भी तरह के। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, या एजुकेशन के लिए कहीं और आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है दूसरे सिटी में, ये भी हो सकता है। कोई लोग कंट्री में भी जा सकते हैं दूसरे। ठीक है, कंपटीशन बराबर से बनी रहेगी, चाहे जॉब बिजनेस हो या आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो वैसे ही। तो कंपटीशन तो हर जगह रहती है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर अवेयर रहना, अप टू डेट रहना, अपने आप को अपग्रेड करना, ये चीजें बहुत जरूरी रहती है। ठीक है, तो ये सब करना, पहले जैसे चल रहा था अभी नहीं चलेगा, चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं, लोगों को चेंजेस चाहिए होते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपने आप को उस तरह से समझना। ठीक है, संभालना सही से। करियर यहाँ पर आपका, मैंने कहा जैसे एक नए फेज में एंटर करेगा। ठीक है, पुराना सब कुछ एंड होकर यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी। आपका पसंदीदा करियर, पसंदीदा जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकता है इन दिनों। सब कुछ बैलेंस हो रहा है, अपने आप को भी बैलेंस रखो, पेशेंस के साथ काम करो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल करियर एनर्जी भी बहुत अच्छी आई है यहाँ पर। तो 6-6 पोर्टल की भी एनर्जी रहेगी है जून मंथ में। जून मंथ है 6th वाला मंथ, तो 6-6 पोर्टल, 6th ऑफ जून, और 6th मंथ मतलब जून मंथ भी 6th मंथ है, तो 6-6 पोर्टल रहेगा। अच्छी एनर्जी बन रही है, मतलब वीनस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पर, पैसा भी आएगा और लव लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा है, चलो लियोज के लिए जून मंथ बहुत खुशियां लेकर आ रहा है। आई एम हैप्पी। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी से शेयर करनी है कुछ बातें, कुछ पूछना है, तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, लेकिन ट्रस्टवर्दी दोस्त, जिसके पास बात करो तो वो कहीं और जाके बोलेगी या बोलेगा नहीं, या फिर आपके बड़े बुजुर्ग, या फिर आपके कोई वेलविशर है जिनसे आप कह सकते हो। ठीक है, जिन पर भरोसा है, तो ये बात ध्यान रखिए। तो किसी से आप जब शेयरिंग करते हो ना, अपनी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब आप शेयर करोगे ना तो वहां से आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अपने पैशन को फॉलो करोगे इन दिनों, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। आपका जो पैशन है आपके करियर में है ना, उसी को फॉलो करोगे। राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। बहुत टाइम से आपने मतलब देखा है, स्ट्रगल ही देख रहे हो, देख ही रहे हो, देख ही रहे हो, अब कब तक, अभी ये हुआ फिर वो हुआ, सब चल ही रहा है। सरप्राइज, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस रहेंगे जो पॉजिटिव रहेंगे, आपके फेवर में रहेगा सब कुछ। मुझे तो रीडिंग करते हुए इतनी हैप्पीनेस फील हो रही है, इतनी अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, थैंक यू गॉड। सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ लव करो, ये बहुत जरूरी है। जब हम सेल्फ लव करते हैं, अपनी वर्थ को समझते हैं, तभी यूनिवर्स भी हमारे तरफ वैसी ही एनर्जी भेजते हैं। वो क्या भेजते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं एनर्जीज को अपने तरफ। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हमारे तरफ वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट होती है, अच्छी, पॉजिटिव। खुद के लिए अच्छा बोलो, खुद के लिए अच्छा सोचो, कंपैरिजन ना करो, है ना। जो उसके पास है वो खुश है, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, और अच्छा होगा मेरा, क्योंकि मैं अपने दम पे कर रही हूँ, रहा हूँ। उसके जो दिख रहा है ना, वैसे हमेशा वो जरूरी नहीं होता है। ठीक है, किसी और का अगर हम देखते हैं। आपके लिए स्टार सीड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो रिलीज करना है आपको कुछ चीजों को, वो कर देना। क्या रिलीज करना है आप खुद जानते हो, किस चीज को छोड़ना है। ड्रीम्स, तो यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो यूनिवर्स आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेज दे सकते हैं आपको इन दिनों, ध्यान रखिएगा। पेशेंस आपके लिए जरूरी है। बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। ठीक है,
तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।